Is this is love? मैंने न जाना हा हा. Is this is love? कोई बताना हा. तो बस वही बताने के लिए आई हूँ मैं. आपने टॉपिक तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इज इट लव और अफेक्शन, क्या ये प्यार है या कोई आपका वहम है, अफेक्शन है. तो लेट्स चेक, हम चेक करते हैं आज कि आप किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में अगर कोई पर्सन चाहिए तो मुझे यही चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए पागल हो रहे हो, नॉट इन अ बैड वे, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपको उस पर्सन के अलावा कोई और दिख ही नहीं रहा है, तो लेट्स चेक कि आप जिस पर्सन को लेकर सोच रहे हो, क्या वो प्यार है, क्या यही प्यार है. तो आइए जान लेते हैं क्या वो प्यार है या अफेक्शन. तो सबसे पहले आप अपने पर्सन को याद करिए, उनका चेहरा वो कैसे है, उनके हाव भाव कैसे है, या एक हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे दिलरुबा ओ दिलरुबा. अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो लेट्स चेक कर ही लेते हैं. अभी चेक की मैं प्रे करती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन को याद करिए. 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज करिए और फिर पर्सन का नाम लीजिए. तब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ, प्रेयर करती हूँ. अच्छा, मैं 2 पाइल निकालती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए चूज करने में. ओके, बॉटम ऑफ अ डेक है. वैसे चेक तो नहीं करना चाहिए बट फिर भी 4 ऑफ कप्स, यानी ऑफर तो कुछ रहने वाला है, करने वाले हैं. सो जिन 2 पाइल्स मैंने चूज की है, मैं ना बस ओके. ये है रोज कॉर्ड्स का हार्ट और ये है सेलेनाइट का ओवल शेप वाला पाम क्रिस्टल. तो दोनों में से कोई भी आप चूज करो. ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2. अगर आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, लेट्स चेक आपकी रीडिंग. आपके माइंड में जो पर्सन है, क्या उस पर्सन के साथ आपका प्यार है, अफेक्शन है या बस अट्रैक्शन है, मतलब क्या है एग्जैक्टली. लेट्स चेक. 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है. 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स. ओके, मुझे आपने जिस पाइल को पिक किया है, पाइल नंबर 1, ये रोज कॉर्ड्स है जो लव को दिखाता है, डिनोट करता है. मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ, मतलब लव लाइफ ही आया है मेरे मुंह में, क्योंकि ये जो है ना, ये जो रिलेशन है वो 2 वे है. देखिए, वो पर्सन भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कर रहे हो. दोनों के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस, या कोई कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसका बर्डन है उनके ऊपर. आपके जो पार्टनर है, पर्सन है,
उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस वजह से ये रिलेशनशिप बिल्ड करना मुश्किल हो रहा है, बट उनकी नज़रें आप ही के ऊपर टिकी हुई हैं। आप भी उस पर्सन का वेट कर रहे हो और ये पर्सन भी उनके मन में है कि वो आपसे बात करे, आपको ऑफ़र करे। सो ये प्यार ही है। इट्स नॉट अ लस्ट, इट्स नॉट अ अट्रैक्शन, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। जब प्यार होता है दो तरफ़ा तो डेफिनेटली इट्स अ लव। तो पाइल नंबर 1 ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि डेफिनेटली ये टू वे लव है। तो हम जानते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को जानने वाले हो, मतलब मुलाकातें हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसीलिए एक मैग्नेटिक पुल महसूस करते हो। ओके, कितना मुझे ये कार्ड्स ऊपर नीचे करा रहे हैं, देखो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जैसे मैंने कहा कि उनके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या आपके हो सकती है जिस वजह से बट रोमांटिक फीलिंग्स इज देयर। तो ये रिलेशनशिप मतलब ये रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है, रोमांटिक फीलिंग्स दोनों के बीच में है और केमिस्ट्री है। मतलब ये पर्सन आपको फैंटेसाइज भी करते हैं। एंड न्यू लव, आपके लाइफ में एज अ न्यू लव इस पर्सन की एंट्री ज़रूर होगी। तो ये अगेन कंफर्मेशन है आपका, आप जिस पर्सन को लेकर सोच रहे हो वो पर्सन आपके लिए आपका प्यार बनकर आपके सामने आ सकते हैं। तो इट्स अ लव। दिस इज लव? यस, दिस इज लव। तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आपको वो मिले। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स चेक। पहले ये कार्ड्स में थोड़ा साइड में रख दूँ। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपने ये ओवल सेलेनाइट का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देखते हैं आप जिस पर्सन को लेकर सोच विचार में हो, दिस इज लव और अफेक्शन और समथिंग एल्स। लेट्स चेक। हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वर्ल्ड कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आई एम सो सॉरी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ। मुझे जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, जो मुझे इंट्यूशंस में आ रहा है, वो बातें ये हैं कि ये पाइल उन लोगों ने चूज़ की होगी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर आपकी मैरिज होने के बाद आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ फिजिकल डिस्टेंस से ज़्यादा मेंटल डिस्टेंस है। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि वन पर्सन जो है वो आगे निकल चुका है इस रिलेशन से, या उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बट एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में रुका हुआ है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है मोस्ट ऑफ चीज़ें कि कुछ लोग शादी तक जाना चाहते हैं, जो इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते हैं, बट सामने वाला पर्सन बिल्कुल स्टक है, उनको कोई मेहनत नहीं करनी है,
उनको आगे जाना है। तो ये वन साइडेड लव मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अ वन साइडेड लव, क्योंकि जो आप अगर उनको चाहते हो तो आपकी तरफ का प्यार सही है, बट वो पर्सन जो है वो स्टक है, वो अपनी लाइफ में स्टक है, उनके लाइफ वो प्यार महसूस नहीं करते हैं। तो इट्स अ वन साइडेड लव। ओके, आई एम सो सॉरी, बट मुझे यही दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है, अगर है तो क्या है। ओके, आखिरी एक ही कार्ड चाहिए मुझे अभी। ओके, रिलीज योर एक्स। ओके, मुझे क्या लग रहा है, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे वे में हो गया तो डेफिनेटली उनके पास्ट मेमोरीज या पास्ट वाला रिश्ता वो रिलीज करेंगे। और एफर्ट अगर आपने किया तो ये रिलेशनशिप बिल्ड होने के चांसेस है। रिकन्सिलिएशन, रिट्रीट, इट्स लाइक कि दोनों वो आपके सोलमेट है। ओके, आप दोनों सेपरेशन में हो, कोई रिलीजियस फैक्टर या प्रॉब्लम्स है, या जैसे मैंने कहा कि कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर है, या कोई वन पर्सन मैरिड है, वन पर्सन नहीं है, या किसी के बच्चे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की नज़र में टैबू हो सकती है। इस वजह से इस रिश्ते में अड़चन पैदा हुई है। एक कार्मिक साइकिल ख़त्म होने के बाद इसमें शादी की गुंजाइश है। तो डेफिनेटली आपका प्यार है, वन साइडेड है, वो टू वे डेफिनेटली हो सकता है, बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। जब आप चीज़ें करोगे तब चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, इस तरीके का मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, इट्स अ लव, बट इट्स अ वन साइडेड लव। ओके, वो पर्सन सोलमेट है आपका, बट वो तभी आपके लाइफ में अच्छे से रह सकता है जब आपकी मैरिज हो। सो मैरिज तक पहुंचने का तरीका ही आपका थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से आप दोनों के बीच में, बट आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे के लिए। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो सामने वाला पर्सन प्लेयर है आपको उसको भूल जाना चाहिए, वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तरह से आप बात करोगे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे तो रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। एफर्ट लेना है, आप दोनों को शांति से बैठकर बात करनी है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना है, फ्यूचर प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली ये सोलमेट कनेक्शन आपको, जो आपका सेपरेशन है रिलीजियस फैक्टर की वजह से, वो ख़त्म होकर एक पैशनेबल रिलेशन में बदलेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा, और हनीमून और एंगेजमेंट, मैरिज चीज़ें, मैरिज तक आपकी बात जा सकती है। सो इट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको सोच समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस रिश्ते को बढ़ाओगे तभी ये रिश्ता बढ़ेगा। ओके, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला पर्सन कुछ करेगा तो वो मुझे नहीं दिख रहा है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है। इस तरीके की रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गॉडेस 111 के साथ इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।